हेलो एवरीवन। हिंदूपत आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान आईटीआई ड्राइंग सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉलीगॉन एंड सॉलिड फिगर्स के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे हमने इसके पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स स्टडी किए थे, जिनका लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आपने वे टॉपिक्स स्टडी नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Note down the question. Draw a regular hexagonal pyramid of base side 30 mm and height of 80 mm. ओके, तो हमें एक रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ड्रॉ करना है जिसका बेस साइड हमें 30 mm दिया गया है और हाइट 80 mm दिया गया है। तो आज हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो वे शेप्स जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बने होते हैं वे पॉलीगॉन या बहुभुज कहलाते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स के पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन या बहुभुज 2 टाइप्स के होते हैं। वन होता है हमारा नियमित या रेगुलर, ओके। सेकंड होता है हमारा अनियमित या इरेगुलर। ओके, तो नियमित पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? तो वे बहुभुज या पॉलीगॉन जिनकी समस्त भुजाएं एवं आंतरिक कोण समान होते हैं वे नियमित या रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक आज के प्रॉब्लम में हम हेक्सागोनल बनाने जा रहे हैं। हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं। इसका कुछ शेप ऐसा। तो यदि इसकी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो वे पॉलीगॉन जिनकी समस्त भुजाएं और आंतरिक कोण समान होते हैं, समस्त भुजाएं इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर है, देन यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर है, देन यहाँ से यहाँ तक का भी 3 सेंटीमीटर है, देन यहाँ से यहाँ तक का भी 3 सेंटीमीटर है। तो भुजाओं का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें इक्वल दिखाई दे रहा है। देन हमारे डेफिनेशन में कहा गया है कि आंतरिक कोण इंटरनल जो एंगल हैं वे भी इक्वल हों। सपोज मान लीजिए यहाँ पर यह 120 डिग्री है, देन ये भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, यहाँ पर भी 120 डिग्री है, देन 120 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी समस्त भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, वे सब इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस की हैं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देन जो इंटरनल एंगल्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं वे भी 120 के हैं, मतलब इट मीन्स इक्वल हैं। तो यह जो इस टाइप का जो पॉलीगॉन होता है वह रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाता है। अब इरेगुलर पॉलीगॉन की हम बात करते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। पॉलीगॉन हम किसे कहते हैं ये आप जानते ही हैं कि वे शेप्स जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बने होते हैं। तो 3 या 3 रेखाओं से मिलकर बने शेप को हम जनरली पॉलीगॉन कहते हैं। उसका शेप कुछ भी हो सकता है, तो वह इट मीन्स वह रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। ओके, तो रेगुलर के लिए क्या कंडीशन थी कि उसकी समस्त भुजाएं जो हैं उनकी डिस्टेंस इक्वल हो और उसके जो इंटरनल एंगल हैं, जो उसके अंतः कोण हैं, वे भी इक्वल हो, तो वह रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अब क्या हमें यहाँ पर इसकी समस्त भुजाओं की जो दूरी है वो इक्वल दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो रहे, देन यहाँ पर कुछ हो रहे, यहाँ पर कुछ हो रहे, यहाँ पर कुछ हो रहे, यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, देन यहाँ पर एंगल भी डिफरेंट हैं। तो यह इस टाइप के जो पॉलीगॉन होते हैं, यह पॉलीगॉन तो कहलाएगा क्योंकि 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बना है, लेकिन यह पॉलीगॉन किस टाइप का होगा? अनियमित पॉलीगॉन होगा। और हमारे जो क्वेश्चन में दिया है वह रेगुलर पॉलीगॉन दिया है। इट मीन्स हमें रेगुलर जिसकी समस्त भुजाओं की दूरी सेम हो और उसके इंटरनल एंगल भी इक्वल होने चाहिए, वह पॉलीगॉन हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें सेकंड दिया गया है हेक्सागोन। तो हेक्सागोन कौन सी आकृति होती है? वह सरल आकृति जो 6 सरल रेखाओं से मिलकर बनी हो, हमारा हेक्सागोन कहलाती है। नियमित हेक्सागोन की सभी भुजाओं की लंबाई और संलग्न भुजाओं का जो आंतरिक कोण होता है, इंटरनल एंगल होता है, वह 120 डिग्री का होता है। ओके, देन हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप होता है जिसका बेस एक पॉलीगॉन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पॉलीगॉन क्या होते हैं हमारे? 3 भुजाओं से अधिक आकृति को हम पॉलीगॉन कहते हैं। त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षड्भुज हो सकता है। तो हम जो पिरामिड की बात कर रहे हैं उसका जो बेस त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, देन षड्भुज भी हो सकता है। ओके, तो एवं शेष फलकें जो होती हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होती हैं। इट मीन्स यहाँ से हम ये मान लेते हैं ये इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप में
वे फलकें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हमारे पास पॉलीगॉन है हेक्सागोन, इसके समस्त भुजाएं जो हैं इसकी डिस्टेंस इक्वल है। देन यहाँ पर जो फलकें हैं, जो यहाँ पर फेसें मिल रही हैं हमको, तो वे एक ट्रायंगुलर शेप में मिल रही हैं। यदि ट्रायंगुलर शेप में मिल रही हैं तो यह एक पिरामिड है। यदि रेक्टेंगुलर शेप में मिल रही होती, ये रेक्टेंगुलर शेप में मिल रही, यहां पर भी हमारे पास बेस और हाइट में क्या है, हेक्सागोन है, लेकिन यहां पर जो फेसें हैं, जो फलके हैं, वे हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है, देन यहां पर ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये हमारा ये वाला जो शेप कहलाता है, जहां पर रेक्टेंगुलर शेप की फलके मिलती हैं या फेस मिलते हैं, वे हमारा प्रिज्म कहलाता है। देन यहां पर जहां पर ट्रायंगुलर शेप मिलते हैं, वे शेप्स पिरामिड कहलाते हैं और किसी एक पॉइंट पर सारी फलकें आकर मिलती हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एक रेगुलर हेक्सागोनल पिरामिड ड्रॉ करना है जिसका बेस साइड 30 mm है। ओके, तो हम 30 mm बेस साइड का एक हेक्सागोनल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हेक्सागोनल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी मेथड है। तो जितना भी हमें बेस साइड दिया जाता है, जैसे हमारे आज के क्वेश्चन में हमें 30 mm दिया गया है, तो हम 30 mm का एक रेडियस हमारे कंपास में ले लेते हैं। ओके, अब कहीं पर भी यहाँ पर जहाँ हमारा सुटेबल जगह पर रख के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हमें एक सेंटर मिल गया है जिसे हम O से डिनोट करेंगे। ओके, अब O से पास करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जो हमारे सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसे हम दे देते हैं F, देन इसे दे देते हैं हम C। ओके, अब हम प्रकार में O से F तक का डिस्टेंस लेते हैं जो हमारा कंपास है। अब हमारे कंपास में O से F तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। O से F तक का डिस्टेंस लिया हमने, जो हमारा बेस साइड का डायमीटर है। बेस साइड का जो डिस्टेंस है वो हमने मेंटेन किया प्रकार में O से F तक का। देन कंपास को F पर रखा, एक आर्क ऊपर कट किया, देन एक आर्क इधर नीचे की साइड में कट किया, कंपास को पॉइंट C पर रखा, देन एक आर्क ऊपर कट किया, देन एक आर्क नीचे कट किया। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं। इससे जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहां से जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहां पर जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के पहले हमें उसका ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना जरूरी होता है। यहां पर इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहां से इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, लेवलिंग कर देते हैं A B C D E। ओके, तो मान लीजिए ये हमारा टॉप व्यू है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं तो सारे पॉइंट्स जो हैं यहां से जा रहे हैं O से, ये हमारा O है। अब सारे पॉइंट से कुछ लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो हम यहां पर सारे पॉइंट्स जो हैं O से मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। वैसे ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आई थिंक करना चाहिए क्योंकि ये टॉप व्यू हम बना रहे हैं इसका हेक्सागोन का। तो यहां से कुछ इस तरह से हमें शेप दिखाई दे रहा है।
इसको हम यहाँ रख देते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये शेप दिखाई दे रहा है। ये आपको ट्रायंगुलर फेसेस दिखाई दे रही होंगी, ए से बी, ए बी वाली ओ तक, देन ये ग्रीन वाला शेप ट्रायंगुलर शेप, ये वाला शेप, ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो यहाँ से जो लाइन जा रही है वो भी हमें टॉप व्यू में दिखाई देनी चाहिए। तो ये हमने सी वाली लाइन ड्रॉ कर दी, देन बी से ओ तक जा रही है तो बी से ओ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, देन सी ए से ओ तक लाइन जा रही है, ए से ओ तक तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, देन एफ से ओ तक जा रही है तो एफ से ओ तक लाइन ड्रॉ कर दिया, देन ई से ओ तक लाइन जा रही है एपेक्स तक तो ई से एपेक्स तक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, तो पहले 3 एक्सिस चाहिए होती हैं, एक रेफरेंस लाइन, देन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस। ओके, तो जनरली 3 एक्सिस चाहिए होती है हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए। लेकिन हम जब भी हेक्सागोन या पेंटागोन का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस को उपयोग नहीं करते हैं, इसे हम सिर्फ एक्स और जेड एक्सिस पर बनाएंगे। तो ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर एक्स और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राउंड लाइन रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, यहाँ पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया, देन प्रोट्रैक्टर की सहायता से, चूंकि जो एक्स और जेड लाइन का इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो 30 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, देन ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, और ये जो इंक्लिनेशन है हमारा ग्राउंड लाइन से ये होता है हमारा 30 डिग्री। ओके, एग्जाम में आप जितना ज़्यादा काम करके आएंगे आपको उतने ही अधिक मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके फंडे कितने क्लियर हैं। ओके, तो ये 30 डिग्री। ओके, तो अब इस हेक्सागोन को हमें यहाँ पर एक्स एंड जेड प्लेन पर ट्रेस करना है। तो इसको प्लेन ट्रेस करने के लिए एक मेथड है हमारे पास, बॉक्स मेथड। तो इस ए बी सी डी ई एफ को हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं सबसे पहले। तो जितने भी पॉइंट्स, कॉर्नर्स या एजेस दिखाई दे रही हैं हमें, वहां पर एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। ओके, तो ये बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट ये, देन 2, देन 3, देन 4 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो इसे हम डिनोट कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस बॉक्स को प्रोजेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये मान लीजिए ये जो 1 पॉइंट है हमारा, 1 वाला कॉर्नर है, ये वाला यहाँ पर आ गया है। ओके, तो 1 के साथ कौन कौन से पॉइंट जुड़े हैं, राइट साइड में हमारा 2 है और अप साइड में 4 है। तो राइट साइड में 1 से 2 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया सबसे पहले हमने कंपास में, 1 पर रखा। तो यहां पर जो 2 तक की डिस्टेंस हमें मिल गई है, 0.2 हमें मिल गया। देन 1 से लेफ्ट 4 तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, देन यहां पर आर्क कट किया तो हमें यहां पर 0.4 भी मिल गया है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं हमें 1, 2 एंड 4 पॉइंट मिल गए हैं। अब हमारा 0.3 बचा है, जो 0.3 हम देख रहे हैं 2 एंड 4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उसे 2 पर रखेंगे, देन एक आर्क कट करेंगे, देन 4 से 3 तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे कंपास में, 4 पे रखेंगे, देन एक आर्क कट करेंगे। तो फाइनली हमारे पास 0.3 भी मिल गया है। ओके, तो यहां पर एक बॉक्स बना लेते हैं हम।
तो हमारे पास जो यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक में जो बॉक्स था उसे हमने आइसोमेट्रिक में यहाँ पर जनरेट कर लिया है, ट्रेस कर लिया है। ओके, तो अब इस बॉक्स के अंदर जो हेक्सागोन है उसे भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 लाइन पर हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी। तो 1 से ए तक की दूरी लेंगे, कंपास में 1 से ए तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखा, देन आर्क कट कर लिया, तो हमें पॉइंट मिल गया ए। देन 2 से बी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, देन आर्क कट किया, अभी हमारे पास पॉइंट बी मिल गया। ओके, देन 2 से सी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 2 पर रखा, देन आर्क कट किया, अब हमारे पास पॉइंट सी भी है। देन 3 और 4 वाली लाइन पर देख रहे हैं हम पॉइंट, 2 पॉइंट है हमारे पास ई और डी। तो 4 पर रखा, पॉइंट ई तक का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, 4 पर रखा, कंपास को 4 पर रखा, देन आर्क कट किया, तो अब हमारे पास पॉइंट ई भी मिल गया है। देन 3 से डी तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 3 पर रखा, देन आर्क कट किया, अभी हमारे पास हमें मिल गया है पॉइंट डी। ओके, अब हम देख रहे हैं 1 और 4 वाली लाइन पर एक पॉइंट है एफ। तो 1 पर रखा कंपास की नोक को, देन एफ तक का डिस्टेंस मेंटेन किया, 1 पर रखेंगे, देन आर्क कट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट मिल गया है एफ। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं सारे पॉइंट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ए से बी जुड़ा हुआ है, बी से सी जुड़ा हुआ है, सी से डी जुड़ा हुआ है, डी से ई जुड़ा हुआ है और ई से एफ जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम भी इनको फाइनली जोड़ देते हैं। ए से बी को जुड़ा हुआ है पहले से हमारे पास, देन बी से, देन बी से सी को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अभी जो काम करेंगे हम सेमी लाइट वर्क करेंगे पूरा। ई से डी को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ई से एफ को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ए से एफ को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, अब हमें जो हाइट दिया गया है वो 80 mm दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट है 1 2 3 4 ऐसे ही बॉक्स एक ऊपर भी जनरेट कर लेते हैं 80 mm हाइट पर। तो यहाँ पर इसे हाइट जनरेट करते हैं। सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, 3, देन 2 से होते हुए पॉइंट 2 से। अब हमारे पास हाइट दी है 80 mm। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से कंपास में 80 mm का हाइट लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया, देन 4 पर रखा, एक आर्क कट किया, देन 1 पर रखा, एक आर्क कट किया, देन 2 पर रखा, एक आर्क कट किया, देन 3 पर रखा, एक आर्क कट किया। ओके, अब इसे दे देते हैं हम 1 डैश, देन 2 डैश, देन 3 डैश, देन 4 डैश। ओके, अब सभी को मिलाते हुए एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। 1 से 4 को मिलाया, देन 1 से 2 को मिलाते हुए बॉक्स बनाया, देन 2 से 3 को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे, देन 4 से 3 को मिलाते हुए एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, अब इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 और 2 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। अपोजिट कॉर्नर को मिलाते हुए
और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया ओ डैश। ओके, देन सारे पॉइंट्स को हमें ओ से मिलाना है। तो ए से हमने यहाँ पर देखा था जितना फेसेस हैं वो सभी जाकर मिल रहे हैं ओ से। ओके, तो ए से एक लाइन जा रही है, बी से लाइन जा रही है, तो इसी तरह से हम भी एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबको मिलाते हुए। देन बी से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सी से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, देन डी से ओ तक, ई से ओ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एफ से ओ तक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे पास कुछ शेप मिल गया है हेक्सागोन पिरामिड का। लेकिन हम फाइनली देखते हैं कि यह कैसे दिखा। अब देखते हैं हम हमारा शेप जो पिरामिड है वो कैसे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पिरामिड हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। जो ए बी वाली लाइन है ये ए बी, ओके, ये ए बी वाली लाइन हमारे पास यहाँ पर है। देन ए एफ वाली लाइन, जो ये ए एफ वाली लाइन है ये वाला ट्रायंगुलर शेप ये है। देन एफ ई वाली लाइन ये रही है हमारे पास। ओके, तो ये फेसेस हमें दिखाई देंगी। ए बी वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर एज जो है ये ए बी वाली एज दिखाई दे रही है, तो ये ए बी वाली लाइन हमें दिखाई देगी। ए एफ वाली एज हमें दिखाई दे रही है। ओके, देन फाइनली एफ ई वाली लाइन हमें ये दिखाई दे रही है। तो हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा था, ए से बी तक की लाइन डार्क दिखाई दे रही है। देन ए से एफ तक की लाइन ड्रॉ करेंगे, ए से एफ तक डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। देन एफ से ई तक की लाइन डार्क ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये चार एजेस हमें दिखाई दे रही हैं। इस तरह से रखा हुआ है हमारा पिरामिड। ए से बी वाली लाइन एज हमें दिखाई दे रही है, ये हमने इसको डार्क कर दिया ए से बी। देन ए से एफ हमें दिखाई दे रही थी, तो ए से एफ को हमने डार्क कर दिया। देन एफ से ई तक की लाइन हमें दिखाई दे रही थी ये एज, तो हमने इसको डार्क कर दिया। ओके, देन यहाँ से एक ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है। बी वाली लाइन ऊपर जा रही है, तो ये बी वाली लाइन ऊपर जा रही है ओ तक, तो हम इसको डार्क कर देंगे। देन ए वाली लाइन ऊपर जा रही है, तो ए वाली लाइन को हम डार्क कर देंगे। देन एफ वाली लाइन जा रही है, तो एफ वाली लाइन को डार्क कर देंगे। देन ई वाली लाइन जा रही है, तो ई वाली लाइन को डार्क कर देंगे। तो ओ से मिला देते हैं इन्हें हम भी। बी से ओ डैश तक लाइन ड्रॉ करते हैं। डार्क किया। देन ए से ओ डैश तक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। ओके, क्योंकि सामने का फेस है ये हमें दिखाई दे रहा है। देन एफ से ओ डैश तक की लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसको डार्क लाइन बना देते हैं। देन ई से ओ तक की लाइन हमें दिखाई दे रही थी, इसे हम डार्क कर देते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें ये शेप, अब देखिए आप इस तरह से आपको ये शेप दिखाई दे रहा है। ए बी ओ, ए बी ओ, ये आपको ट्रायंगुलर फेस दिखा दे रही है ए बी, और ए से एक ऊपर लाइन जा रही है, देन बी से एक लाइन जा रही है ओ तक, तो ये आपको ट्रायंगुलर फेस दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। देन एफ ए ओ का एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ ए ओ का एक ट्रायंगुलर शेप बन गया। देन यहाँ पर आपका जो है ई एफ ओ तक का एक ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, ई एफ ओ तक का ट्रायंगुलर शेप हमें दिखाई दे रहा है। ओके, देन यहाँ हम जब देखेंगे तो हमें बी सी वाली जो ये एज है ये हमें दिखाई नहीं दे रही है। देन यहाँ पर जो है हमारा सी डी वाली जो एज है, सी से डी तक, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमने हमारा जो
पिरामिड है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है। हमने जब इसको इंक्लाइंड किया तो कुछ इस तरह से ये रखा हुआ है। ओके, तो इसके कारण ये जो एजेस हैं ये सब पीछे छिप गई हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। और एजिंग ड्राइंग में जो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जो फेसेस हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो एजेस हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो ओके, हम फाइनली देखते हैं हमें BC वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन हमें एज जो है ये दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इसे हिडन लाइन से बनाएंगे। देन CD वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। देन DE वाली ये जो ब्लू वाली लाइन है ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसे भी हम हिडन लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इसको हम फाइनली हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। देन C से D तक की लाइन भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसे भी हमें हिडन लाइन से ड्रॉ करना होगा। आपका पेंसिल वर्क बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। D से C को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, देन E और D वाली लाइन भी हमें दिखाई, ये एज भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसे भी हम हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हेक्सागोन का ये जो पीछे वाला पार्ट था, हाफ जो पार्ट था, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। C से D वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसे हमने हिडन लाइन से बना दिया। देन D से E वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही थी, हम क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं तो ये लाइन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो C से D वाली लाइन नहीं दिखाई दी। देन D से E वाली लाइन हमें दिखाई नहीं दी, तो D से E वाली लाइन भी हमें दिखाई नहीं दी, तो हमने इसे हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ कर दिया। ओके, तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो ये B से C वाली लाइन दिखाई नहीं दे रही थी, तो हमने इस एज को हमने हिडन लाइन से ड्रॉ कर दिया। देन यहाँ पर ये जो ट्रायंगुलर फेस जा रहा है ऊपर, ये जो लाइन जा रही है, ये भी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है, तो बैक साइड चला गया, इस फेस के पीछे चला गया, तो वो दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे छिप गई हैं ये तीनों लाइनें, तो ये वाली लाइन दिखाई नहीं देगी हमें। देन ये वाली लाइन भी दिखाई, सेंटर अपेक्स की तरफ जा रही है, वे लाइन हमें दिखाई नहीं देंगी। ये D से एपेक्स की तरफ जो लाइन जा रही है वे दिखाई नहीं दे रही, C से एपेक्स की तरफ जाती हुई लाइन भी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इन्हें भी हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन कुछ ऐसा हुआ है। ओके, तो ये C से एपेक्स की तरफ जो लाइन जा रही थी ये वाली, ये हमें दिखाई नहीं दे रही थी। देन D से एपेक्स की तरफ जो लाइन जा रही है वे भी हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ये बैक साइड में चली गई है। तो D से एपेक्स की तरफ जो लाइन गई है हमारी, उसे भी हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ कर देते हैं। ओके, हिडन लाइन ड्रॉ करते हैं। हिडन लाइन को डैश लाइन भी कहा जाता है, और इसका उपयोग जो है, जो हिडन पार्ट होते हैं, छुपी हुई लाइनें होती हैं, छुपे हुए पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये फाइनली हमारा शेप बन गया है। इसमें अब हम डायमेंशनिंग कर देते हैं।
आप कोई भी डायग्राम बनाएं उसका डायमेंशनिंग जरूर करके आइएगा, चाहे वो ऑर्थोग्राफिक हो या हेक्सागोन पेंटागोन बनाने को आए। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एरो हेड बनाते हैं, इसका जो हाइट दिया है वो हमें दिया गया है 80 mm। देन बेस साइड जो दिया गया था बेस साइड दिया गया है। बेस साइड है, बेस साइड हमें 30 mm दिया गया है। तो आपको कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनानी है। एग्जाम में आप इस तरह से नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनाकर आएंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से क्लियरिटी आपकी ड्राइंग में होनी चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।